पीसीएम पीसीबी वाला स्टूडेंट अगर एग्रीकल्चर से एग्जाम देने पहुंच गया। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम ए बीटेक पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरए करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डाउट पर, जो कि डाउट आ रहा था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, जिसमें आपको पता होगा कि 3 जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं उनको तो चूज़ करना ही करना है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया क्या आईसीआर के लिए हमें जीटी या फिर लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो देखो, इसका सीधा सा आंसर है कि आईसीआर सिर्फ और सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट को देखता है, उसको नहीं मतलब है कि आप जीटी या फिर लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आप सीयूईटी के थ्रू कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आईसीआर के अलावा भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें जाने का मन होता है, या फिर एक सेकंड ऑप्शन की तरह वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को रखते हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज ऑप्शन हो सकता है या फिर जीटी ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनमें आपको आईसीआर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आईसीआर के अलावा कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को एज ऑप्शन बी की तरह देख रहे हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ में कहीं ना कहीं जीटी आपसे मांगा जा रहा है या फिर लैंग्वेज आपसे मांगा जा रहा है, तो आप इन 3 डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ जीटी और लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे क्या हम जीटी और लैंग्वेज चूज़ करने से आईसीआर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो, आईसीआर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आईसीआर सिर्फ और सिर्फ आपके मेन 3 डोमेन सब्जेक्ट को ही देख रहा होगा, उसको जीटी और लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटी लाइक बीएचयू, डीयू, इन सब में आपको अप्लाई करना है तो वो शायद जीटी और लैंग्वेज मांग सकते हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप जीटी और लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, उनके थ्रू आप उन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं एज ए ऑप्शन बी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका आईसीआर में नहीं होगा इसलिए आपको ऑप्शन बी रखना चाहिए, लेकिन मेरा सजेशन होगा हर एक स्टूडेंट के लिए कि आप ऑप्शन बी जरूर बना के चलें, कि बाय चांस अगर आपका आईसीआर पर उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी रहना चाहिए कि उसमें आप बेटर कर सके। वहीं ऐसा एक और स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि भैया 3 डोमेन सब्जेक्ट तो हमने चूज़ कर लिए, उनके अलावा अगर चौथा और 5वां हम डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, लाइक अगर हमने एग्रीकल्चर चूज़ कर लिया, क्योंकि एग्रीकल्चर तो रिलेटेड है आईसीआर से, तो क्या आईसीआर एग्रीकल्चर का स्कोर देखने लग जाएगा और उसके 12th में कोई और सब्जेक्ट रहे होंगे लाइक पीसीएम पीसीबी वाला स्टूडेंट अगर एग्रीकल्चर से एग्जाम देने पहुंच गया, पीसीएम से तो वो दे ही रहा है और साथ में उसने एग्रीकल्चर 4th नंबर का सब्जेक्ट चूज कर लिया, तो क्या आईसीआर पे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आईसीआर सिर्फ और सिर्फ आपके 12th के सब्जेक्ट देखेगा। बाकी लैंग्वेज अगर आप चूज कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल टेस्ट आप चूज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आईसीआर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन आईसीआर को कोई नीड नहीं है आपके लैंग्वेज की और या फिर जनरल टेस्ट की। तो आईसीआर के स्टूडेंट जो पूछे थे कि क्या आपको जनरल टेस्ट या लैंग्वेज चूज करना चाहिए, तो सीधा सा आंसर नहीं, आईसीआर को कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लैंग्वेज या जीटी मांगा गया है, तो फिर आपको लैंग्वेज या जीटी चूज करना चाहिए। तो आई होप कि जो डाउट आपको आ रहा था वो क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक के लिए इतना यार, बाकी किसी को कोई डाउट और रहता है आईसीआर से रिलेटेड, सीयूटी से रिलेटेड या इसके कॉलेज से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम कमेंट के रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर उन पर डेडिकेटेड वीडियो ला रहे होंगे। तो अभी तक के लिए इतना यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक।